नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल केशव कल्चर की श्रृंखला पुस्तक समीक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है पंचवटी की वह रात। यह एक बहुत ही रोचक पुस्तक है। इसमें भगवान राम जब पंचवटी में अपनी एक रात बिताए थे, जब वहाँ पर उनके साथ घटनाएं घटी थी, शूर्पणखा का नाक काटा गया था, उससे संबंधित यह काव्य है। यह काफ़ी रोचक है और इसकी जो विधा है कि उन्होंने सिर्फ एक घटनाक्रम को पूरे किताब में वर्णित किया है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस पे आज बात करने के लिए हमारे साथ अनुज कुमार तिवारी हैं। अनुज जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रश्मि कौशल जी, और बहुत बहुत आभार है केशव कल्चर के इस स्टूडियो को, जिन्होंने नई दिल्ली में जो है, तो बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें मौका दिया। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप इसके जो रचयिता हैं डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल, इनके बारे में आप बताएं। जी, डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारों में हैं और इनकी रचनाएं बहुत ही संवेदना के स्तर को छूती हैं। डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल जी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य भूषण भी मिल चुका है। साहित्य गौरव, साहित्य भूषण से सम्मान से सम्मानित हैं और ये इस युवा पीढ़ी का सौभाग्य है कि ऐसे साहित्यकारों के युग में हम जी रहे हैं। ऐसे साहित्यकारों को नमन है, वंदन है, का अभिनंदन है और इनकी लेखनी सदैव सतत गतिशील रहे, ऐसे ही वो मार्गदर्शन करते रहे अपने साहित्य के माध्यम से, यह कामना भी है। और गणेश नारायण शुक्ल जो हैं अपने युग को बहुत अच्छे से संदर्भित करते हैं और जो रचना अभी आपने बताए हुए हैं कि पंचवटी की वह रात, आपने ये कहा कि ये बड़ी रोचक है, तो वाकई रोचक तो है। और एक घटना को जिस तरह से व्यंजित किया है, वर्तमान संदर्भ को संदर्भित किया है, तो यह अपने आप में बहुत ही पौरुष का कार्य है। इन्होंने एक लाइन लिखी है, एक लाइन नहीं, 4 लाइन का पैराग्राफ हम कहेंगे इसे। जहाँ से खत्म होते थे शब्दकोश, वहीं से शुरू होती थी वह अंग भाषाएं। शब्दों को अंगूठा दिखाकर अर्थ की हथेली खोल देती थी। देह खुद भाषा के भीतर की भाषा होती थी। ये इतना ज़्यादा है, ये छोटा सा लाइन, देह खुद भाषा के भीतर की भाषा होती थी। ये 4 पंक्तियों में, 4 लाइनों में जो उन्होंने कहा है, जो एक सोचने के लिए एक विचार उन्होंने दिया है, इसको आप कुछ कह सकते हैं कि इसमें इस तरह के विचारों की भरमार है। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि यह जो पूरी किताब है पंचवटी की वह रात, यह किताब वैचारिक अर्थवक्रता को अपने आप में समेटे हुए है और यह कृति हमें बहुत कुछ सोचने को दे जाती है। अब मैं पूरे कथ्य पर ही आ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कथ्य के बारे में बताएं। पूरे कथ्य के ही बारे में पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि भाई हम कोई भी किताब क्यों पढ़ें, उसका कथानक कथ्य क्या है, उसको हम समझें। कथ्य का मूल जो भाव है वह परंपरागत कथ्य है। परंपरागत कथ्य का मतलब भगवान राम को सब जानते हैं और पंचवटी में वह घटना घटी। पंचवटी में शूर्पणखा का आगमन हुआ और जिस तरह से उनका प्रणय निवेदन था, उसको देखते हुए जो उनके नाक कटने की घटना घटित हुई, तो एक घटना वो घटी पंचवटी की वह रात। इस कथ्य का मूल मौजू वही है कि पंचवटी में जब घटना घटी तो उस रात को भगवान राम एक सामान्य मनुष्य के धरातल पर आकर के क्या सोच रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति रही होगी, उसी स्थिति को बयां करने के लिए इस पूरी कृति में आदरणीय डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल जी ने 15 सर्ग बनाए।
बात सोच लीजिए कि एक घटना है वह रात की, और उस रात की अभिव्यंजना ये है कि उस रात के माध्यम से भगवान राम, सामान्य मानव राम के मन का जो द्वंद्व है, क्योंकि वह द्वंद्व जो है वह राम का ही द्वंद्व नहीं है, वह द्वंद्व उस युग का द्वंद्व है। क्या वह उस युग का द्वंद्व आज भी है? बिल्कुल। यह कृत वहीं आपको ला करके खड़ी कर देती है कि क्या वह द्वंद्व आज जो आधुनिक मानव है, जो अति बौद्धिकता में, अति भौतिकता में फंसा हुआ है, तो उसके अंदर भी तो वही द्वंद्व है। बिल्कुल। यह द्वंद्व जो है वह भय से निकलता है। मनुष्य की जो मूलभूत प्रवृत्ति है प्रेम और भय, तो यह द्वंद्व जो है वह भय, और भय कैसा है? रक्ष संस्कृति, यानी राक्षसों की जो संस्कृति थी, रक्ष संस्कृति की का हावी हो जाना, और आर्य संस्कृति का संरक्षण देने वाले भगवान राम, और द्वंद्व यही से है। यह अंतर द्वंद्व शुरू होता है भगवान राम का उस स्थिति में, जैसे ही उनका आप पहला वो पढ़ें तो उसमें है अंधेरे की आंखें, पहला शीर्षक। पहला सर। तो अंधेरे की आंखें ये कोई ऐसा अंधेरा नहीं है, वह उस युग में एक संस्कृति के ऊपर होने वाले हमले का प्रतीक है। वो ऐसा अंधेरा है जैसे आप वर्तमान संदर्भ में देखें कि पूरे विश्व में युद्ध का नाद बज रहा है, सब युद्ध के लिए मतवाले से ही हो जा रहे हैं। यूक्रेन की घटना दे लें, अभी एक दिन पहले जो घटना है, सबके अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक मजबूरियां हैं, ये हो सकती है, लेकिन युद्ध में होता क्या है उस पर यह कृत बहुत ही बखूबी व्यापक चर्चा करती है कि युद्ध में होता क्या है। एक जगह इसमें आता है कि युद्ध में क्या समाप्त हो जाता है, परंपराएं समाप्त हो जाती हैं, ऋषि समाप्त हो जाते हैं, महिला समाप्त हो जाती हैं, बच्चे समाप्त हो जाते हैं, और एक पीढ़ी बलिदान हो जाती है, और वो आगे बलिदान के लिए दूसरी पीढ़ी को तैयार भी हो जाना पड़ता है। भगवान इस कृत में माता जानकी के माध्यम से कथा कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को बताया। तो मूल कथ्य यही है कि राम का द्वंद्व में आना और उस द्वंद्व से बाहर निकलना। ये ऐसा नहीं कि ये कृति आपको सिर्फ राम को द्वंद्व में खड़ा होकर के छोड़ के चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यह कृति जो आखिरी में, जब इनका आखिरी आता है तो उसमें एक है शीर्षक दिशाएं सुने, तो उसमें भगवान राम का संकल्प है, और वो ऐसा संकल्प नहीं है, वो लोक सत्ता का संकल्प है, लोक जनमानस के कल्याण का संकल्प है। और उसमें वो कहते हैं कि सभी दिशाएं सुने, सब दिशाओं को, सभी ग्रहों को, सभी पहाड़ों को साक्षी मान करके भगवान कहते हैं राम कि हम अब लोक रंजन के लिए अपने वैयक्तिक सुखों का स्थगन करता हूँ। ये है, ये एक दिशा देते हैं कि हमारी राजसत्ता जो है वह लोक जनमानस के हित को देख करके ही कार्य करे। तो ये संदेश है, ये वर्तमान विसंगति को भी यह कृत बहुत ही अर्थवक्रता ही, वैचारिकता ही इस किताब की, इस कृत की पूरी जान है। और निसंदेह हाँ, जो मतलब लगता है कि ऐसी कृतियों को आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। और कथ्य हो गया, और शिल्प भी आपको बता दें कि इन्होंने शिल्प का कोई परंपरागत मोह नहीं रखा है कि नहीं छंदों में तुकांत या कोई सर्गबद्ध तो है, तो ऐसा निश्चित कोई ऐसा नहीं है। वो वास्तव में इन्होंने वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह का समाज है, अब आज के समाज में आप अपनी रूढ़ियों परंपराओं से अलग हट मतलब चिपके नहीं रह सकते कि नहीं जो रूढ़ियाँ समाज में चल रही हैं हम वही मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साहित्यकार तो युग धर्मा होता है, वह तो युग द्रष्टा होता है, वह अपने युग से कई, अगर हम रामचरितमानस को ही देख लें तो अपने युग से क्या आज के युग को भी व्यंजित करती है। क्या उसमें कलकाल वर्णन नहीं है? बिल्कुल है। वो आज की वर्तमान दशा का भी वर्णन करते हैं, और हमें वर्णन नहीं करते, हमें उससे निकलने का मार्ग भी बताते हैं। तो ये एक बड़े साहित्यकारों का यही होता है कि वह अंततः मार्ग भी बताते हैं कि हमें इस मार्ग पर चल करके निकलना है। तो हमें द्वंद्व से बाहर निकालने का जो मार्ग है, जो युद्ध की स्थितियां हैं उससे निकलने का मार्ग है। हालांकि इसमें राम भगवान ये नहीं कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो ऐसा भी नहीं है। जब भी सांस्कृतिक संचेतनाओं पर पराघात होगा तो युग नायक आएगा, कभी राम तो कभी कृष्ण, कभी आधुनिक सत्ता, तो आना ही पड़ेगा। तो भगवान राम की कथा एक पौराणिक कथा है जी,
और हम उन्हें मर्यादा पुरुष की तरह देखते हैं। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसमें जीवन के लिए संदेश है। उसी तरीके से आप कह रहे हैं कि इस पुस्तक में लेखक ने संदेश दिया है कि सिर्फ द्वंद्व की स्थिति को ही नहीं दिखाया है, द्वंद्व से कैसे उभरते हैं जब वह एक आम मनुष्य की तरह होते हैं, और वह द्वंद्व ऐसा ही है जैसा आज हम सबके जीवन में है जी। उसका भी उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि हम कहते हैं घर में भी कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि इसका अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ समय के बाद समझ में आएगा। तो इन्होंने एक लिखा है प्रश्न करके, उसमें लिखा है कुछ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर शब्द में नहीं समय में मिलते हैं। समय हर प्रश्न का उत्तर है, समय ही उत्तर है, शब्द तो संकेत मात्र हैं किसी अर्थ के। एक और उन्होंने लिखा है, समय समुद्र है जहाँ बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, समय अवसर है, आता है चला जाता है, समय काल है, किसी के रोके नहीं रुकता। ये उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसमें प्रश्न और समय को लेकर के दिखाया है कि किस तरीके से हम किस चीज़ को कब समझ पाते हैं। तो राम जितने पौराणिक हैं, राम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जी जी। इनकी कृति से तो ऐसा ही उन्होंने पूरा उल्लेख किया है कि यह पुरानी घटना नहीं, यह आज हम सबके भीतर घट रही घटनाओं का चित्रण है जी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आज के युवा वर्ग, आज के पाठक या साहित्य में इस तरह की रचनाओं का क्या योगदान रहेगा, और इससे नव युवा पीढ़ी और जो भी लोग हैं उनको क्या सीख लेनी चाहिए, किस लिए इसको पढ़ना चाहिए? जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम वर्तमान में जैसे देखें तो आपने कहा कि इन्होंने समय पर लिखा। वास्तव में इनके इस कृति में एक शीर्षक बना है प्रश्न और एक शीर्षक बना है उत्तर। अच्छा। तो प्रश्न की भी प्रकृति और उत्तर की भी प्रकृति, और सब में अगर कुछ भी सुंदर है तो वह समय। इन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि समय ही सबको कुछ भी कहाँ से कहाँ बना देता है, और राम की कथा समय के परे है। भाई ये तो वही है ना, जैसे आपने कहा कि वो वही पौराणिक राम नहीं है, वो हमारे आज के द्वंद्व को जीवंत करके बाहर निकालने वाले नाम है, और यह कृति वही हमें लेके चलती है। इसीलिए तो प्रासंगिक है, इसीलिए इस कृति की प्रासंगिकता है। तो आपने जैसे कहा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी को क्या, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं इसी कृति से देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें लगता है कि इस कृति में खैर देखते हैं, मतलब ये जो है इन्होंने ये बताया कि किस तरह से, देखिए प्रतीक शूर्पणखा की जो नाक है वह इज्जत की प्रतीक है। बिल्कुल। नाक कटना ऐसे कोई अंग भंग हो जाना कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है कि नाक कट जाना मानी इज्जत चली जाना। अब उस ये नाक, अब हमारी युवा पीढ़ी को संदेश इन्होंने कैसे दिया है, बस मैं इतने उदाहरण देना चाहता हूँ कि अब नाक यानी इज्जत, यानी हमारी मान मर्यादा, हमारा स्वाभिमान। नाक स्वाभिमान का भी प्रतीक है। बिल्कुल। भाई शूर्पणखा की नाक कटना मतलब ये रक्ष संस्कृत के स्वाभिमान पर सीधे हमला है। अब उस हमले पर को बरक्ष यहाँ इन्होंने आधुनिक पीढ़ी को क्या गजब का संदेश दिया कि किसी की नाक इज्जत कब तक बची रह सकती है। तो इसके लिए इन्होंने एक जगह लिखा कि नाक क्या है, उसके बचाव में प्रकृति ने हमें 3 इंद्रियां और दी। हमारी नाक है, आँख और मुंह के बीच में नाक और कान। तो जिसकी तीनों इंद्रियां संतुलित होंगी उसका स्वाभिमान सदैव बना रहेगा। अब कैसे? शूर्पणखा की आंख में वासना दिखी, वासना का फुटाया, तो स्वाभाविक बात है कि विचलित हो गई। यानी आज की हमारी युवा पीढ़ी यदि काम कुंठा से ही ग्रसित रहेगी तो स्वाभाविक बात है कि विचलन है, और उस विचलन से फिर मुख विचलित हो जाएगी, हमारी वाणी विचलित हो जाएगी। तो हमारी जब वाणी विचलित हो जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि आंख भी दिशा भ्रमित कर गई, वाणी भी कर गई। और कान क्या है, इसमें शब्द है कि कान अधिक्षेप के आदि हो जाते हैं, वो सिर्फ बड़ा ही सुनना चाहते हैं।
तो जब तीनों इंद्रियां भटक जाएंगी तो नाक कटनी थी, कट गई। घटना घटनी थी, घट गई। बड़ा सीधा लिखा, नाक कटनी थी, कट गई। घटना घटनी थी। तो आज की हमारी युवा पीढ़ी अगर सिर्फ इतना ही समझ तो अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मैसेज किताब देती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि और कितने ही वैचारिक तरीके से। हाँ, ये आपने बहुत सही चीज बताया कि हाँ। ये तीनों इंद्रियों के बीच में हाँ, हाँ। नाक है और नाक स्वाभिमान का प्रतीक। स्वाभिमान का प्रतीक है। अब इसमें हमें लगता है कि एक जगह है इस कृति में, हालांकि अब देखिए जैसे एक जगह इन्होंने दिया इसमें कि दंडकारण्य में शब्द मुख और मौसम देखकर अर्थ बदल देते हैं। अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया लिखा हुआ है क्या कि इसका जैसे अर्थ है? आपने कहा कि हमारी पीढ़ी को क्यों पढ़े, तो ये दंडकारण्य क्या है? ये आज की हमारी सामाजिक विसंगति का ये जो हमारा परिवेश है, हाँ। ये दंडकारण्य से कम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग सत्ता, शक्ति ये सब देख करके अपना चेहरा बदल लेते हैं, अपने अर्थ बदल लेते हैं, अपने भाव बदल लेते हैं। तो साहित्यकार यही तो सचेत करता है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो दंडकारण्य में शब्द, मुख और मौसम देखकर अर्थ बदल देते हैं, संज्ञाएं पीली पड़ जाती हैं। देखिए, संज्ञाएं पीली पड़ जाती हैं और महुए के पके पत्ते जैसे, क्या गजब का प्रतीक, उपमाएं, नई उपमाएं देखिए, प्रतीक देखिए कि महुए के पके पत्ते जैसी विशेषण चाटुकारिता पर उतर आते हैं। कितना करारा तमाचा किया है आज करके, चाहे वो साहित्यिक परिवेश हो, सामाजिक परिवेश हो, हम चाटुकारिता की जिस संस्कृति में बढ़ते जा रहे हैं उसकी तरफ कैसे सचेष्ट कर रहे हैं। ये होता है साहित्य का मतलब, कितना अर्थ गंभीर है। और सही अर्थ की तलाश में, सही अर्थ की तलाश में पांव भटकते हैं मुहावरों की तरह। मतलब शब्द का, साहित्य का क्या प्रतीक लिया है। और दूसरे के कंधे पर बैठे चेहरे सर्वनाम लगते हैं और पूर्ण विराम नहीं मिलते। अब आप सोचिए कि हमारी वर्ग जो भटकी है उसका पूर्ण विराम नहीं है ना, तो पूर्ण विराम नहीं मिलते। अभिधा में भय, देखिए हमारे साहित्य में 3 प्रकार के साहित्य होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो तीनों को कैसे व्यंजित किया कि आप देखिए कि अभिधा मतलब कोई भी बात हम जब सीधे सीधे कह देते हैं तो वो अभिधा साहित्य हो जाता है। तो अभिधा में भय, लक्षणा में आतंक और व्यंजना में हिंसा झलकती है। ये हमारा परिवेश है और उस परिवेश को दंडकारण्य के माध्यम से कितना शानदार तरीके से, ये है इसकी अर्थवत्ता, ये है इसका, इस कृति का अर्थ गंभीर, और ये है डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल की ऊंचाई। इतने गंभीर अर्थों को समझने के लिए भी एक विकसित मानसिक चेतना चाहिए। हर किसी को समझ में आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो मैं कहूँगी कि इसकी आप एक ऐसी समीक्षा लिखिए, एक इस तरह का कुछ लिखें जिसमें कि इसकी गहराई को आम जनमानस को समझा सके। देखिए आपका प्रश्न तो है, हम तो यही कहेंगे कि ऐसी किताबें जो हैं वो साहित्य जगत में इनका स्वागत होना चाहिए और इस पर समीक्षाएं होनी ही चाहिए। ऐसी देखिए, साहित्य में जब तक विचार विमर्श नहीं होंगे, साहित्य में जब तक हम किसी विचारधारा से ऐसे सीधे प्रभावित हो, साहित्यकार किसी विचारधारा में बंधता नहीं है। वो तो साहित्यकार है वही, हम ऐसे मस्त फकीर हैं, धन संपदा की चाह नहीं बस शब्दों की जागीर हैं, अक्षर अक्षर भाव बसाकर खींचे नई लकीर है, हम ऐसे मस्त फकीर हैं। तो साहित्यकार तो ये फकीराना अंदाज है। तो डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल का भी वही फकीराना अंदाज है कि ये नई लकीर खींच देते हैं, जहाँ चलते हैं वहां से एक नई लकीर ही खींच जाती है। और ये एकदम बिल्कुल, ये जो किताब है वो नई लकीर ही खींचती है। और शिल्प के बारे में भी आपने कहा तो शिल्प की भी चर्चा कर लें। शिल्प के काव्य रूप में भी इन्होंने किसी परंपरागत काव्य को ही आधार नहीं बनाया, जैसे न महाकाव्य का स्वरूप दिया है और न पूरी तरह से खंड काव्य तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी खंड काव्य की परंपरागत अवधारणा टूटती है इसमें। तो ना यह खंड काव्य है, ना ये
प्रखंड काव्य? नहीं, ये जो देखिए प्रबंध काव्य की जो 3 विधाएं हैं, हाँ। अब ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में ही आता है, हाँ। लेकिन हम पूरी तरह से ये भी नहीं कर सकते। प्रबंध काव्य की श्रेणी में महाकाव्य सबसे ऊपर, निसंदेह महाकाव्य अपने आप में अपने युग का दर्पण होता है। दूसरा उसका है खंड काव्य। खंड काव्य में किसी एक निश्चित छोटी सी घटना को लेकर के किस सर्गबद्ध करते हुए 3 से 5 सर्ग या कुछ और से लिखते हुए एक छंद का प्रयोग या आवश्यकता अनुसार कई छंदों का प्रयोग करते हुए खंड काव्य को व्यंजना मिल जाती है। तो एक वो है, एक है गीत काव्य। तो गीत क्या या आख्यायिका जो होती हैं वो भी उसकी परंपरा में आती है। और इसके बाद आता है मुक्तक काव्य। तो ये मुक्तक भी नहीं है, अच्छा, और प्रबंध काव्य की ही श्रेणी में आएगा। लेकिन अब प्रबंध काव्य की तीनों श्रेणी पर, इस पर तो मैं यही कहूंगा कि समीक्षाएं होनी चाहिए और समीक्षा जगत इस पर विचार करे। बिल्कुल, समीक्षा जगत को विचार करने की जरूरत है। आपने अभी जैसे कहा कि इस पर लिखा जाए, तो अभी तो मैं कुछ ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में माँ सरस्वती की कृपा हो तो कुछ हो जाए। लेकिन अभी हम जब तक जिस तरीके से आपने समझाया है चीजों को, हर कोई समझा नहीं पाएगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा आपको अनुरोध किया। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, आपने पहले ही बताया कि ये कितना प्रासंगिक है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को आप किस तरीके से देखते हैं कि वो इसके साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे या इससे वो लाभ ले पाएंगे? आपने जिस चीज़ का वर्णन किया कि इस पुस्तक में सिर्फ द्वंद्व की स्थिति नहीं, द्वंद्व की स्थिति से उभरना भी दिखाया गया है। भगवान राम का चरित्र सिर्फ भगवान की तरह नहीं, यहाँ एक आम जनमानस की तरह भी लिया गया है। तो आज के साहित्यिक संदर्भ में इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसके बारे में आप कुछ कहें। जी, वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में ऐसी किताबें हमारी युवा पीढ़ी को नई दृष्टि देती हैं, और वह जो नई दृष्टि है उन्हें जीवन जीने की तरफ उन्मुख करती है। जैसे देखिए, वर्तमान में कई लोग कुंठा से ग्रसित होकर के अपने जीवन की इति कर लेते हैं। इस पर कई बार विचार विमर्श होते रहते हैं, होना भी चाहिए। वर्तमान पीढ़ी या वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य, वर्तमान साहित्य क्या है? साहित्य मनुष्य की बदलती हुई चित्तवृत्तियों का दर्पण, बिल्कुल उसी के अनुरूप होता है। तो यह जो वर्तमान साहित्य है वह हमारी युवा पीढ़ी को दृष्टि दे पाने में समर्थ हो, और यह कृत निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को दिशा देने में समर्थ है। हाँ, जरूरत है इसकी अर्थ गंभीरता को समझते हुए उस दृष्टि को समझने की और उस पर चलने की। यहाँ संकल्प है लोक कल्याण का। तो हमारी युवा पीढ़ी वैयक्तिक उत्थान तो करे, लेकिन अपने सामाजिक सरोकारों को भी समझे। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि वैयक्तिक रूप से हम अपने जो इंद्रिय संयम है उसका भी इसमें बहुत बढ़िया वर्णन है। तो इंद्रिय संयम के साथ हम आगे बढ़ें और अपने सामाजिक सरोकारों को हम समझें, अति से बचें। अति वैयक्तिकता भी ठीक नहीं, अति भौतिकता भी ठीक नहीं, बिल्कुल। और दोनों के साथ सामंजस्य के साथ हम अनुभूतियों की गहराइयों से सामान्य जनमानस की तरफ कल्याणकारी कदम उठाएं, यही कृति हमें देती है और साहित्य में यही इसका प्रदेय है। आज हमने इस श्रृंखला में इस पुस्तक पे चर्चा की। यह पुस्तक आप सबको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इसमें सिर्फ पौराणिक राम ही नहीं है, आज के आधुनिक राम भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ों का वर्णन है जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं। जैसे इन्होंने स्वाभिमान के बारे में बताया कि स्वाभिमान नाक तीनों इंद्रियों के संयम पर भी निर्भर करता है। आज मेरे साथ अनुज जी इस पुस्तक चर्चा में जुड़े, उनके लिए उनका बहुत बहुत मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद अनुज जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रोशन कौशल जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद केशव कल्चर के स्टूडियो को मैं दूंगा कि उन्होंने हमें बुलाया। आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।